वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, ROA एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपको अगर परचेज करना है तो ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अदर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 40 प्रश्नों को हल कर लिया, जिनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, सहारा के अल अजीज़िया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान जो कि 57.7 डिग्री सेल्सियस किस वर्ष मापा गया था? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1925 और ऑप्शन डी है 1923 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1922 में। 42nd क्वेश्चन है, फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिन्हें उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन बोलते हैं, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ये उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन होते हैं और ऑप्शन डी है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जिन्हें शीतोष्ण सदाबहार वन कहा जाता है। और इसका जो सही उत्तर होगा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इनमें फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी पाए जाते हैं। 43rd क्वेश्चन है, अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? ऑप्शन ए है मध्यमंडल मीजोस्फीयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल जिसे आयनोस्फीयर बोलते हैं और ऑप्शन डी है बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीजोस्फीयर में। ज़्यादातर मीटियोर्स जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं मीजोस्फीयर में। 44th क्वेश्चन है, ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए है 2047, ऑप्शन बी है 2050, ऑप्शन सी है 2049 और ऑप्शन डी है 2070। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 2047। 45th क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? बाय विच ईयर इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ जीरो कार्बन एमिशंस? ऑप्शन ए 2047, ऑप्शन बी है 2050, ऑप्शन सी 2049 और ऑप्शन डी है 2070। इस तरह के गोल अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर आप चूज़ करेंगे ऑप्शन डी 2070 तक। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य भारत ने रखा है वो 2070 तक रखा है। 46th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत है? पेट्रोल और डीजल का दहन हो गया, कंबसन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। सेकेंड है ठोस कचरा निपटान, गार्बेज डिस्पोजल। थर्ड है कंबसन ऑफ कोल मतलब जो कि कोयले का दहन होता है। फोर्थ है वे सीवेज डिस्पोजल, वाहित मल का निपटान।
अभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके बताना है किन से वायु पोल्यूशन होता है अर्थात एयर पोल्यूशन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सभी से। ये जो भी दिए गए सारे के सारे एक कारक हैं वायु प्रदूषण के। 47th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। 48 क्वेश्चन है ब्रोमीलॉयड क्या होते हैं। ऑप्शन ए एक प्रकार का पक्षी, ऑप्शन बी है एक पौधा है, ऑप्शन सी एक क्षुद्र ग्रह है या फिर ऑप्शन डी एक विषाणु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक पौधा है ब्रोमीलॉयड। 49th क्वेश्चन है ग्लोबल 500 पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ग्लोबल 500 अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। ऑप्शन ए है साइंस, ऑप्शन बी है पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी एक्टिंग एंड ऑप्शन डी इज इन्वायरमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ग्लोबल 500 अवार्ड। अगला प्रश्न है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी करेक्ट है। 51st क्वेश्चन है वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। देखिए जितने भी अधिनियम पूछे गए हैं उन सभी के आपको ईयर याद रखने हैं, स्टेटमेंट में आ सकते हैं और ये आपको सिंपल से क्वेश्चन के फॉर्म में लर्न कराए जा रहे हैं। ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी 1991। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1981। जितने भी प्रश्न अभी आप इन्वायरमेंट के टॉप 500 के पार्ट 1 में करें सारे इजी हैं। स्कोर जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या स्कोर आपका रहा। 52nd क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन करना है। एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं, उनकी लोकेशन दी गई है। पहला ऑप्शन है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, सेकंड है देवडीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, थर्ड है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान असम में और ऑप्शन डी है तमोद पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। एक युग्म है जो गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है छत्तीसगढ़ में, ना कि असम में है, तो आपको ये याद रखना है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा असम में आप याद कर सकते हैं, असम में हो गया मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, ये सारे के सारे असम में हो जाएंगे। बाकी सारे आपको मैच करके दिए गए, उनको आप लर्न कर सकते हैं। तो 53rd क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है ऑर्गन, ऑप्शन सी है जलवाष्प और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल गैसेज है मीथेन है, वाटर वेपर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड है। 54th क्वेश्चन है एरिड भू आकृति किसके द्वारा बनती है। ऑप्शन ए है विंड, ऑप्शन बी है रिवर, ऑप्शन सी ओशियन वेव्स या फिर ऑप्शन डी है ग्लेशियर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लेशियर्स के द्वारा एरिड आकृति बनती है। 55th क्वेश्चन है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना कब की गई। When was the global coral reef monitoring network established? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी है 1995। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1995 में। 56th क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1954 और ऑप्शन सी है 1950 एंड ऑप्शन डी इज 1952। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिश हुआ। 57th क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था पिछली क्लास में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का गठन कब किया गया था। अगला जो प्रश्न है इसमें एनजीटी के बारे में पूछा गया है और मैंने इससे पहले आपसे प्रश्न भी पूछा था पिछली सीरीज़ में, कमेंट करने को कहा था। एक ही स्टूडेंट का कमेंट आया और करेक्ट आंसर था इसमें ऑप्शन देख लीजिए इन 2000, ऑप्शन बी इन 1979, ऑप्शन सी इन 2010 और ऑप्शन डी इन 1957, ऑप्शन डी इन 1956। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन 2010। तो 2010 में एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इस्टेब्लिशमेंट होता है, गठन होता है। 58th क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है इन 1979, ऑप्शन सी है इन 1976 एंड ऑप्शन डी इज इन 1956। आंसर इज ऑप्शन ए इन 1986 Environment Protection Act was passed।
59वां क्वेश्चन है कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है इंस्पिरेशन-4 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है जाग्सा, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी है स्पेसएक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसएक्स ने इंस्पिरेशन-4 मिशन लॉन्च किया है। तो ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी कोर्स परचेज़ करना आप उसके जरिए से कोर्स परचेज़ करेंगे। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।